हेलो एवरीवन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं O2 एंड CO2 अबाउट 97% होता है ऑफ द O2 होता है ट्रांसपोर्टेड RBCs इन ब्लड एंड द स्टेट ऑफ प्लाज्मास होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं यार। देखो यार गाइस, तो मैं यहाँ बताऊँ तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ना जरूरी है। तो पहले देखना कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स इन द RBCs एज बैंडिंग द हेमोग्लोबिन क्या होता है, एक क्या होता है रेड कलर्ड आयरन पिगमेंट्स होता है जो कि RBCs में कंटेन किया जाता है। ठीक है, और जब आयरन जब O2 कैन बैंड विद हेमोग्लोबिन एंड रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। देखो यार गाइस, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑक्सो हीमोग्लोबिन कब बनता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन तभी बनता है बेटा जी जब 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 O2 इज बाइंड विथ होमोग्लोबिन, जब O2 बाइंड होता है होमोग्लोबिन से, और किस मैनर में, एक रिवर्सिबल मैनर में। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन तभी बनता है गाइस। तो यहाँ पे देखो देखो क्या होता है, 4 मॉलिक्यूल इज बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन प्राइमरली रिलेटेड टू द O2। चार ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, कितने, चार एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 इन ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड टेम्परेचर होता है। ऑक्सीजन इज कर्व, जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व कैसे बनता है ये सब इधर देख लो। यही बस बना देना। इफेक्ट क्या करता है, इफेक्ट क्या पड़ता है अभी दिखाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखोगे परसेंट ऑफ सैचुरेटेड हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ सैचुरेटेड हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। उसके बाद होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर नीचे क्या लगता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड सैचुरेटेड हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, हेमोग्लोबिन को पहले रखोगे। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। और कर्व ऐसे कोई बनता है, ये सिग्माइड कर्व होता है। ये सिग्माइड कर्व होता है। आंसर या क्वेश्चन में कुछ में पूछ सकता है यार। फिर से देखना है मुझे कितना याद हुआ। ठीक है, कितना याद हुआ फिर से देखना। यहाँ देखो बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। कुछ ऐसे बनाओगे, ठीक है। यहाँ से बन गया गाइस, यहाँ से बन गया। फिर आप इसको देखो, ऐसे कुछ कर दोगे, ऐसे कर दोगे। बहुत ही मर्डर याद रखना, भूलना नहीं, नंबर करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो क्या लिखोगे, सैचुरेटेड एक सिग्माइड कर्व है गाइस प्लीज़ यार, प्लीज़ याद रखो। सैचुरेटेड बताओ क्या लिखोगे, सैचुरेटेड द परसेंटेज किसका, परसेंटेज सैचुरेटेड परसेंटेज किसका। देखो लिखोगे परसेंटेज, लिखोगे कि परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन के साथ क्या देखो, पार्शियल ऑक्सीजन विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना, भूलना नहीं, एग्जाम में आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लो कि यहाँ पर लिखा है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन कैन बी ड्राइव अराउंड 500 ऑफ O2। 500 ml ऑफ O2 जो कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन जो क्या करता है, डिलीवर्ड करता है, अराउंड 500 ऑफ O2 को डिलीवर करता है। ठीक है, कर्व को क्या बोलते हैं, जो सिग्मॉइड सा कर्व मिला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है गाइस, यहाँ पे देखो लिखा है कि द फैक्टर लाइक POC2 प्लस H प्लस कंसनट्रेशन के जो कंसनट्रेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, देखो यार मैं एक चीज़ लास्ट में ये बता दूँ, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि अस्थमा जो होता है क्या करता है कि कॉजिंग करता है स्नीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकोलस। अस्थमा जानते हो कब होता है, जब इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंकोलस में। ठीक है, ब्रोंकाई का होता है, ब्रोंकाई जानते हो यार। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज ब्रोंकाई एंड व्हाट इज ब्रोंकोलस। तो ब्रोंकाई जानते हो क्या होता है, ब्रोंकाई बहुत ही सिंपल होता है कि इट्स अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई बस केम आउट फ्रॉम द ट्रैकिया। जो पेयर ऑफ ब्रोंकाई होता है वो हमारे ट्रैकिया से ही आता है एंड पेयर ब्रोंकाई वाज गोइंग टू ईच लंग्स। और ठीक है, और जो दूसरी पॉइंट है कि ब्रोंकोलस डिवाइड कर देता है ब्रांचेस एंड सम ब्रांचेस में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हमारे जो दूसरी बात करते हैं कि व्हाट इज हम क्या पढ़ते हैं। देखो द डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो होता है कि अस्थमा कब होता है, अस्थमा होता है जानते हो ना, अस्थमा वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। ठीक है, अस्थमा जो होता है कि क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, जो कि हमारे क्या करता है, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग करने में दिक्कत देता है, और इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई ब्रोंकोलस का, तब अस्थमा हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है क्यों होता है, क्रॉनिक डिजीज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अल्वेओली वॉल्व डैमेज एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो रहा है। रेस्पिरेटरी सरफेस का डिक्रीज होना, रेस्पिरेटरी सरफेस का डिक्रीज होता है, इसलिए होता है। ठीक है, याद रखोगे, भूलोगे नहीं। रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है, बाद डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल कब होता है, इट इज
सर्टेन डिफेंस मैकेनिज्म, जब आप मान लो किसी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल तरीके से होता है व्हेन यू वर्क ऑन लार्ज इंडस्ट्री एंड इन्फ्लेमेशन लीड टू, जैसे सिगरेट के कारण नहीं होता, लंग्स वर्किंग ड्यू टू सम इंडस्ट्रियल वर्क के कारण हो जाता है, ठीक है, उसको याद रखो, ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, याद रखना यार, ये आएगा एग्जाम में।